एक्चुअली जब कल रात में मैं पहुंचा तो मैं बहुत ज़्यादा थक गया था, क्योंकि वो एक दो घंटे मेरे वहाँ बर्बाद हो गए जब मैंने वापस से बैग्स को ढंग से रखा था, वापस से उनको सेट किया था। तो इसलिए रात में मैं वीडियो कुछ कर नहीं पाया, बना नहीं पाया मैं। सो मैंने वहीं पे डे 1 को वहीं पे एंड कर दिया था ऑन द वे। नाउ दिस द डे 2, निकल चुके हैं, अभी जाना है, किला जाना है हमें। एंड थैंक यू सो मच फॉर ऑल द लव दैट यू गाइस आर शेयरिंग ऑन फेसबुक, ऑन इंस्टाग्राम, ऑन यूट्यूब, एवरीवेयर। क्योंकि बहुत सारे मैसेज आ रहे हैं, बहुत सारे। आई एम सो ऑब्लाइज्ड टू हैव दिस। सो पहुंचते हैं, किले पे पहुंचते हैं। पहले किला फतेह करना है आज। आई एम नॉट श्योर, मुझे नहीं पता कि शायद इसको ऊपर चढ़ना है, इस पहाड़ी के ऊपर, या क्या है। बट द लुक्स, अगर आपको कैमरे में दिख नहीं रहा होगा, बट वॉल जैसी बनी हुई है। तो लेट्स सी कहाँ जाना है हमें। सीधे चलना है। लुक एट द व्यू मैन। बहुत ही स्टीप चढ़ाई आई थी उसकी, मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाया, बट काफ़ी स्टीप था वो। राइट फ्रॉम दिस पॉइंट, ये आप ऊपर देख सकते हो, इसकी चढ़ाई स्टार्ट हो गई है। देखते हैं हमारी बाइक कैसी परफॉर्म करती है इसमें। आपको चारों तरफ रूइंस दिखेंगे, रिमेन्स दिखेंगे पास्ट के। So finally we have reached ऊपर। There was a steep inclination जब आप आ रहे थे। सो राइट नाउ आई एम गोइंग एट अ पॉइंट है जहाँ से आप पूरे सिटी को देख सकते हो। मैं आपको भी दिखाऊंगा, पहले पहुँचते हैं वहाँ। देश के सबसे खूबसूरत किलाओं में से माना जाने वाला ग्वालियर का किला 727 ईस्वी में राजा सूरज सेन के द्वारा बनाया गया था। यह शहर से लगभग 4 किलोमीटर की दूरी पे स्थित है। जो ग्वालियर शहर का जो सेंट्रल पार्क है, से जो सेंट्रल पॉइंट है, वहाँ से 4 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। सन 1886 में ब्रिटिशर्स और सिंधिया फैमिली के बीच में एक डील साइन होती है, जिसमें ब्रिटिशर्स ने इसको हैंड ओवर कर दिया। फिर सिंधिया रॉयल फैमिली, उनको ये हैंड ओवर कर दिया गया था। ये जो किला है, ये सैंड स्टोन की एक पठारी है जिसकी हाइट लगभग 100 मीटर है, उस पर स्थित है। और इसकी जो लंबाई है वो लगभग 2 से 3 किलोमीटर है, और जो चौड़ाई है वो लगभग 700 मीटर है। इस पूरे पठारी पर किले के अलावा और भी बहुत सारे मंदिर, गुरुद्वारे और
अभी वर्तमान में वहाँ पर एक सिंधिया स्कूल भी है। ये सारी चीज़ें हैं। अभी हम जहाँ हैं ये है मानसिंह का किला। तो चलिए इसके अंदर जाके देखते हैं क्या क्या है यहाँ पे। सो दिस एरिया लुक्स लाइक द कोर्टयार्ड एरिया, और ये एक ओपन एरिया जैसा मुझे लग रहा है विदाउट एनी रूफ। बस इसके चारों तरफ अगर आप देखो तो ये घिरा हुआ है चारों तरफ से, और चारों तरफ इसके हॉल बने हुए, बड़े बड़े से हॉल बने हुए, जहाँ पर शायद लोग आके जो भी इस कोर्टयार्ड एरिया में परफॉर्म किया जाता था, ये परफॉर्मेंस एरिया था, उसको शायद देख पाते थे यहाँ पर बैठ के लोग, सभी लोग। आगे अगर मैं बताऊँ तो लोकल्स ने जो मुझे बताया वो ये बताया कि इस फोर्ट में बिनिथ द ग्राउंड लेवल यहाँ पर 7 फ्लोर्स हैं, बट जब मैंने विकिपीडिया में पढ़ा तो वहाँ पर 4 ही फ्लोर वहाँ पर मुझे शो कर रहा था, बट लोकल्स ने बताया कि 7 फ्लोर्स हैं। तो हम उन्हीं में से नीचे जा रहे हैं। लगभग 2 या 3 फ्लोर्स अभी ओपन है, उससे ज़्यादा आप नीचे नहीं जा सकते हो। तो मैं वहीं पर अभी नीचे जा रहा हूँ और नीचे जाकर आपको दिखाता हूँ कैसा है वो जगह। स्केरी प्लेस। हम उतर गए नीचे और हमारे पीछे और भी बहुत सारे लोग आ गए। और अब मैं आपको ले जाता हूँ ऐसी जगह पे जहाँ का इतिहास ना दर्द और यातनाओं से भरा पड़ा है। तो एक फ्लोर हमें ऊपर जाना है और वहाँ पे मैं आपको दिखाऊंगा कि एक ऐसी जगह है ये। So this is the place where a lot of people were held captive in the era of Akbar, Aurangzeb, and then finally Britishers. In fact, Akbar used this place as a prison for political prisoners. जैसे हिस्ट्री में आपको अबुल कासिम का नाम एक मिल जाएगा। इसके अलावा जो औरंगजेब था उन्होंने अपने भाई मुराद बख्श और अपने भतीजे सुलेमान सिको को यहाँ पे बंदी बना के रखा था। ऑन द टॉप ऑफ दिस फ्लोर, ये जो रूफिंग है उसकी टॉप में जो कॉलम बनी हुई है, सर्कुलर कॉलम, उसमें हमको बहुत सारे आयरन के रिंग अटैच दिखेंगे। ये रिंग में ना उनको ऐसे जंजीर से बांध के रखा जाता था इसी जगह पे। तो इसका इस तरीके से यूज़ किया और उसके बाद फिर अंग्रेज़ों ने भी इसका, ब्रिटिशर्स ने 1857 का जो रिवोल्ट हुआ था उस समय भी इसका यूज़ किया गया था एज ए प्रिजन फॉर दिस प्लेस। एंड दिस वाई सेड यू कि दिस प्लेस हैज़ अ लॉट ऑफ हिस्टोरिक इम्पॉर्टेंस। दुखद है बहुत ही ये जो भी यहाँ पर चीज़ें हुई है उसको लेकर। सो अभी बढ़ते हैं आगे हम। Now back to the stairs. लाइटिंग अच्छी नहीं है यहाँ पे, यू कैन सी। ये और भी डरावना बना रहा है माहौल को। हम वापस से ऊपर वाले फ्लोर पे आ चुके हैं। Yes, we will reach to the same place. There are plenty of places to visit on this place, but right now because of the shortage of the time मैं निकल रहा। बस मैंने मानसिंह का किला देखा। सो राइट नाउ अभी जा रहे हैं हम गुरुद्वारे पे जा रहे हैं। वहाँ का जो महल है वो देखना है हमें। जब मैं अगली बार आऊँगा टाइम निकाल के तब मैं उस वाले किले में जाऊँगा, बिकॉज दैट विल टेक सम टाइम। 2 से 3 घंटे का समय चाहिए उसको एक्सप्लोर करने के लिए, जो मेरे पास है नहीं क्योंकि मुझे अभी आज ही दिल्ली भी निकलना है। सो लेट्स मूव, चलते हैं आगे हम।
history of this temple, I can tell you that the architecture of this temple is at its best. बहुत ही खूबसूरती से डिजाइन किया गया है इसको. I am stunned. The best thing that I've seen at this place till now is this temple. This reminds me of something of like Sun Temple of Konark या फिर मदुरई में जो टेम्पल रहते हैं वैसे ही कुछ यहाँ पर आर्किटेक्चर यूज़ की गई है. So let's get inside. This area is very deserted. I don't know about यहाँ पर क्या है. But yes, काफी अंधेरा है. And see, this is a temple, but there is no any idol at this place. जो नाम है इस टेम्पल का वो एक्चुअल में सहस्त्र बाहु है. एंड ये दिस इज़ द लार्जर टेम्पल. साइड में एक छोटा सा टेम्पल है. सो इन दोनों के नाम के हिसाब से ही कि एक बड़ी इसलिए सास और दूसरी छोटी तो बहू, उस तरीके से नाम रखा गया है. लेट मी शो यू द स्मॉलर वन. द टेम्पल इन द फ्रंट इज़ द सास एंड द टेम्पल जिसमें अभी हम आए हैं ये है बहू. So this is the smaller one. Let me show you. And one more thing जो मैं आपको दिखाऊं कि right from here you can see the clear view of the entire city. And this is great to have at this place. Wow. Right from this, ये जो इसका जो पूरा प्रांगण है, you can see the entire city of Gwalior from this place. After visiting this masterpiece, I must say this is a masterpiece because इसकी ब्यूटी मुझे सन टेम्पल जो कोणार्क में है वैसी या फिर मदुरई में जो टेम्पल है साउथ इंडियन टेम्पल्स की जैसी लग रही है. काफ़ी खूबसूरत है. नाम भी बहुत बढ़िया है, सास बहू. व्हेन आई रेड अबाउट दिस तो उसमें ये पता चला कि सहस्त्र बाहु से संबंधित है वो नाम, सास बहू. तो ये आप देख लो किले की चार दीवारी है ये. यहाँ पर किसी समय में लोग पहरेदारी देते होंगे. सो अभी हम जा रहे हैं तेली का टेम्पल, कोई जगह वहाँ पे जा रहे हैं हम. जल्दी से जाना है बस और वापस आना है. नाउ आई हैव रीच्ड टू दिस तेली का टेम्पल. लेट मी टेल यू कि रीज़न क्या है इसका. बिकॉज ये टेम्पल बनाया गया था फ्रॉम द मनी गिवन बाय द ऑयल ड्वेलर्स. सो इसीलिए इसका नाम तेली का टेम्पल रखा गया है. सो है टेम्पल ही जिनके खर्चे पे बनाया गया था, जिन्होंने खर्च किया था इसके पीछे, उनको एक तरीके से यू कैन से ट्रिब्यूट पे किया गया है नाम देके. सो दिस द एरिया अराउंड दिस प्लेस. इट्स रियली वेरी क्लीन प्लेस. बहुत ही साफ़ सुथरी जगह है. द रिमेन्स यू कैन सी ऑल ओवर द प्लेसेस. एंड अगेन दिस टेम्पल इज़ मेस्मराइजिंग. बहुत ही खूबसूरत लग रही है मुझे ये. आई विल टेक शॉट्स फ्रॉम सम डिफरेंट एंगल्स क्योंकि वो लाइट की अपोजिट डायरेक्शन में हूँ मैं. बट राइट नाउ अभी एंटर करते हैं टेम्पल के अंदर. एंड देयर नथिंग एट ऑल. पर एक चीज़ है यहाँ पर, ये देखिए, ये बैटमैन, यू कैन सी. सो दैट्स इट. सो गुरुद्वारे से आ गए हम, बट वहाँ पे वीडियोग्राफी अलाउड नहीं था, तो हमने सिर्फ कुछ फ़ोटोज़ लिए. दैट आई विल अपलोड. वापस जा रहा, शायद बीच में कोई टेम्पल है वो देखना है. बट नाउ इट्स ऑलरेडी गेटिंग 1:30, तो जल्दी से निकलना है मुझे यहाँ से. बिकॉज लॉन्ग वे टू गो. इवन नाउ आई नीड टू गो टिल दिल्ली टुडे ओनली. तो सारी जगह देख ली मैंने. अब मैं वापस जा रहा, और अभी मैं आपको दिखाऊंगा जब हम चढ़ रहे थे तो कितनी चढ़ाई थी. अभी ढलान दिखेगा आपको तो आप अंदाज़ा लगा पाओगे कि जो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन था ना वो कितना ज़्यादा था जब हम बाइक चढ़ा रहे थे ऊपर की तरफ. तो
अभी आगे आने वाला है टर्न, तो उसके बाद आपको मैं दिखाऊंगा। दीज आर ऑल बाउंड्री वॉल्स। यहाँ से हमें जाना है नीचे। सो फ्रॉम हेयर यू कैन सी द एंगल ऑफ नाउ। अभी नीचे जा रहा है तो ढलान डेक्लिनेशन कितनी ज़्यादा है, और जो गाड़ियाँ ऊपर चढ़ रही हैं उनको कितनी परेशानियाँ हो रही होंगी। सो गिव वे फॉर द व्हीकल्स जो ऊपर की तरफ आ रहे हैं। इट्स रियली यू हैव टू बी ऑन योर ब्रेक्स ऑल द टाइम। ब्रेक पर से हाथ हटाने से गाड़ी बिल्कुल भागने लगती है। एंड आई डोंट नो, अगर आप मेरे लेफ्ट साइड में देख पा रहे होंगे, देयर इज अ यू कैन सी स्टैच्यू इन कार्व्ड इन द स्टोन ऑफ बुद्धा और महावीर जैन। आई कांट बी कंफर्म्ड अबाउट दिस, बट बुद्धा या महावीर जैन किसी एक की थी वो। राइट एट द बॉटम, यहाँ नीचे भी आप देख सकते हो, दीज आर सॉर्ट्स ऑफ स्मॉल केव्स। And on the left side and on the right side आप ऊपर देख सकते हो किले की दीवारें हैं। एंड नाउ थैंक यू फॉर विजिटिंग ग्वालियर फोर्ट। अभी मैं जा रहा वापस, फिर मुझे आना है, बिकॉज आई नो कि अच्छे से आज देख नहीं पाए हम। So now let's move. These looks so grand, man. These look so grand. Look at that. I'm trying to bring as much as possible things straight to you guys. So मैं क्या करना, मैं फिर सीधे घर जाऊंगा और सामान लोड करके मैं निकलूंगा सीधा, और जब मैं निकलूंगा तब मैं आपसे बात करूंगा, क्योंकि जल्दी जल्दी काम निपटाने मुझे। So let's meet on the highway now.